हेलो। हेलो। हाँ बोलिए। सतनाम साहब। सतनाम सतनाम सतनाम। बोलिए बोलिए। तबीयत पानी ठीक है आपका? बस बहुत अच्छा हूँ। आप कैसे हो? अभी थोड़ा 10-15 दिन से थोड़ा ज्यादा परेशान हो रहा था। हाँ हाँ। तो जैसे अब क्या मालूम, पता नहीं चल रहा था। मेरे घर में मम्मी पापा बीवी बच्चे सब बीमार के बीमार, दवा खाने स्टार्ट हो गए। दवा खाने जाते हैं तो बोले कुछ नहीं है, नॉर्मल रिपोर्टें आती है। हैरान हैरान। हम्म जैसे मतलब हर तरह से परेशानियां स्टार्ट हो गई थी। हम्म। तो क्या कर सकते हैं फिर? बस उसके लिए वीडियो सुनते रहो, वीडियो सुनते हाँ रहो। सब कुछ अच्छा हो जाएगा, चंगा हो जाएगा। कुछ तो भी किया तो कुछ तो भी मिलेगा ना। हाँ हाँ। बात बराबर है। ऐसा तो कोई मेरे पास तो कोई मंत्र बिंतर नहीं, कोई जादूगिरी नहीं है। बराबर। नहीं हाँ। वैसा नहीं, मैं ऐसा नहीं। मैं तो इसलिए फोन किया कि अ, जैसे मैं थोड़ा मानसिक रूप से थोड़ा परेशान हूँ, तो मौला महाराज से बात करो और थोड़ा मार्ग प्रशस्त करे हमारा। फिर मैं तो वही बोल रहा हूँ ना। उसके हाँ लिए एक ही है। बस वीडियो सुनते रहो, वीडियो सुनते रहो, वीडियो सुनते रहो। देखो फिर उससे हाँ क्या होता है। ये वीडियो कोई ऐसा कैसेट नहीं बनाई है, एक एक प्रकार की एक गुरु बानी है। जैसे आपके अंदर वो घुसती है, सबके अंदर, सबके परिवार के अंदर घुसती है, तो सब प्रकार के सुख आनंद हमें आने लगता है, मानसिक टेंशन दूर हो जाता है। जैसे लोग भी दुखी है ना, यानी आजू बाजू भी है ना, वही तो लोग फोन करते हैं। फिर देखो वो बताते हैं ना उनका परिणाम, कि हमने जैसे कैसेट सुने तो क्या हुआ, हमारा अच्छा हो गया, हम आनंद में हैं, सुख में हैं, शांति महसूस करते हैं। तो वही वही फार्मूला आपके लिए लागू है। कोई अलग तो तरीका नहीं है। बराबर। बस सुनते जाओ, सुनते जाओ, सुनते जाओ। फिर देखो क्या होता है। अभी सुनना है आपको, तो कुछ करना ही नहीं है। बराबर कि नहीं? हाँ हाँ। तो सुनते सुनते ही वो परमात्मा प्रकट हो जाता है हमारे अंदर। फिर एक बार परमात्मा प्रकट हो जाने के बाद ये तो बहुत क्षुल्लक बात है। आप जो कह रहे हैं ना, मुझे मानसिक तान तनाव है, बीमारी है तो समझती नहीं है, लेकिन बीमारी जैसा तो लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि पूरा ये दुनिया ही छोड़ दूं। तो ये जो बातें होती है ना, ये मानसिक परेशानियां हम कहते हैं, मानसिक टेंशन ही होता है। कुछ समझता नहीं, क्या अच्छा क्या बुरा, क्या सच्चा क्या झूठा, क्या जीवन। बराबर। तो इसके लिए बस, ठीक है। तो आपका कोई व्हाट्सएप हाँ ऐसा। नंबर है? हाँ बोलो बोलो। हाँ ऐसा 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 कभी कभी फील होता है कि जैसे सारी दुनिया का दुख कहीं माथे पे आ गया है। हाँ बराबर कि नहीं? एक बात हाँ बताओ, क्या ऐसा सबको लगता है? जैसा कोई संकट आ जाता मानसिक। है ना, ऐसा लगता है कि बस पूरा दुनिया का संकट, इतना बड़ा संकट है कि पूरी दुनिया में कोई हल नहीं कर सकता। बस अभी इसमें मैं गया, बर्बाद हो गया, अभी कोई रास्ता नहीं है। ऐसा ही हर संकट को लगता है। और पीठ पीछे देखो तो ऐसे हमने कितने बार ऐसा ही संकल्प किया होगा कि बस अभी ये संकट से बाहर निकलना मुश्किल है, और निकल जाते हैं। लेकिन ये दुखालय है, ये जो संसार है ना, ये दुखालय है। इसलिए इसमें हमें दुख ही महसूस होता है। यानी एक दिन सुखी होते तो 4 दिन दुखी होते हैं, यही चलता आता है। फिर इसको दुखालय क्यों कहा है? ये देखो, ये हमारा मनुष्य जन्म भोग योनि भी है और कर्म योनि भी है। दोनों योनि है। जैसे करेंगे वैसे भरेंगे। या पिछला जो भी कुछ हिसाब चुकता करना है, तो ये जन्म में हम चुकता करते। हम कहते कि मैंने तो बचपन से किसी का तो बुरा नहीं किया, लेकिन मेरे साथ ही बुरा क्यों हो रहा है? लोग तो बोलते हैं अच्छे के साथ अच्छा ही होता है, बुरे के साथ बुरा। लेकिन मैं तो अच्छा ही हूँ, सबका भला ही करते आया हूँ। तो
ये क्या फंडा है? तो ये फंडा ऐसा है कि ये पिछले जन्म का फंडा है। देखो हमारा को तो इसमें जन्म था, ऐसे अनंत जन्म होते रहते हैं, ये चल ही रहा है। तो उसको ही तो 84 लाख योनि कहते हैं ना, बराबर कि नहीं? उसमें क्या हमने क्या किए, अच्छे किए बुरे किए, जो भी किए उसको प्रारब्ध कहते हैं, और वो प्रारब्ध की वजह से हमारा जन्म हो जाता है। फिर उस प्रारब्ध की वजह से फिर हमारा हमको सुख मिलता है, कभी दुख मिलता है, ये बातें होती है। हाँ बोलो बोलो। पिछले जन्म का भी मतलब ये जन्म में भोगना पड़ता है। हाँ फिर ऐसा कैसा? फिर तो लोग तो 10 खून कर देंगे और आप भी आपका भी खुद का भी मर्डर कर देंगे। इतना इजी नहीं होता ना। हाँ। तो जो भी है ना, उसके लिए कोई पलायन नहीं है, यानी भोगना ही पड़ता है, भोगना। लेकिन एक बात होती है, जब परमात्मा ही हमारे साथ आते हैं ना, तो फिर वो भोगना नहीं रहता। वो ऐसा समझो कि एकदम भोगना हल्का हो जाता है, लेकिन भोगना पड़ता है। चिपता तो ये सब करना ही पड़ता है। चाहे कोई दुनिया में कोई कहेगा ना कि ये ले लो मंत्र, इससे तुम्हारा सब जो पाप है माफ हो गए, या पाप नष्ट हो जाएंगे, माफ किए जाएंगे, तो ऐसा नहीं। वो तो एक प्रकार का भलाना है, एक मन की समझूत है थोड़ी देर के लिए। लेकिन मैं तो इतना कहता हूँ, जब हमारे अंदर परमात्मा प्रकट हो जाते हैं उसकी ओर से, यानी उसके ओर से कृपा दृष्टि का वर्षा हमारे ऊपर होने लगता है, तो फिर हाँ, मैं इतनी सत्संग सुनता हूँ ना। हाँ हाँ हाँ। तो जैसे किसी से आप बात करते हो, हाँ, तो जो वॉइस सत्संग है, बराबर। तो उसमें कई सत्संग मैंने सुनी है। और अभी पिछले समझो मैं कैसे, देखो मैं परेशान तो हो रहा हूँ, तो साथ में मेरे जैसे दोनों कान में एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। जैसे अपना बाइक का मोटरसाइकिल का हॉर्न कैसे बजाते हैं, उसका कैसा आवाज आता है कि, तो उस तरह से मेरे को जैसे हरदम, जैसे सुबह शाम दिन में कभी भी, रात में सोते टाइम कभी भी एकदम स्टार्ट होता है, बंद होता है, स्टार्ट होता है। कभी आवाज स्टार्ट हो जाता है, थोड़ी देर चलता है, फिर बंद हो जाता है। तो वो जो होता है ना, हमारे आत्मा की आवाज होती है। जैसे हमारे आत्मा को कोई ज्यादा तकलीफ होती है ना, समझो आत्मा को तो तकलीफ नहीं होती, लेकिन मन को ही तकलीफ होती है। लेकिन आत्मा अपने ऊपर ले लेता है, तो जैसी तकलीफ होती है ना, तो ये आवाज ज्यादा फिर सुनाई देने लगती है। वो आत्मा वाली है, हमारी आवाज रहती है, उसको निज स्वरूप कहा गया है, बराबर। तो रात को जब हम सोते हैं ना, तो समझो पहाड़, ये ब्रह्म मुहूर्त पे आप उठ जाओ, तो उस टाइम ये आत्मा वाली आवाज बहुत बढ़िया होती है, यानी ज्यादा जोर शोर से होती है, एकदम सुन्न से जो होती है, वो हमारी आत्मा वाली आवाज है, बराबर। तो हमें ये आत्मा वाली आवाज नहीं चाहिए, हमें दिन वाली आवाज, यानी पूर्ण तरह से जागृति वाली आवाज, पूर्ण होश हवास में जागृति जो कहते हैं ना, उसमें जो आवाज आती है, फिर वो आवाज हल्की होती है, समतल होती है, शांति देने वाली होती है, आनंददायी होती है। लेकिन वो आवाज खुले कान और खुले आंख से, यानी काम करते वक्त ही आती है, तो वो आना चाहिए। ये आत्मा वाली आवाज तो है ही हमारे पास, वो तो कभी हम सुन सकते हैं, लेकिन वो जो आवाज सात शब्द वाली हम नहीं सुन सकते मन से। हाँ बोलो बोलो। नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। मैं कहता हूँ ना, तो मेरी आंखें खुली है। हाँ। और मैं जैसे कुर्सी लगा के, जो प्लास्टिक की कुर्सी लगा के कहीं घर पे बैठा हूँ, बाहर बैठा हूँ, छत पे बैठा हूँ, या यहाँ पे मेरा जो बर्फ का काम काज है, तो बटवा में, अहमदाबाद में बर्फ तो यहाँ पे फैक्ट्री पे भी मैं यहाँ पे इसके आगे बड़ा ऐसा होता है। तो ऐसा समझो, ऐसा भी उसका अर्थ है। आप बोले ना खुले कान और खुली आंख में आप आवाज सुन रहे हो, बराबर।
आप पहले हाँ, बोले ना हाँ। वो मैं मुझे कान में आ रही है, तो कान में आवाज जो आती है वो अलग, वो हमारी कोई बीमारी की हो सकती है, या कान का कोई रोग हो सकता है, या कान की बीमारी हो सकती है। लेकिन ये जो आवाज है ना, नहीं, परमात्मा वाली आवाज, ये दो, दुखदायी नहीं होती। अब दोनों कान में आवाज आ रही है। हाँ, तो देखो ना, वो अगर कान वाली आवाज होगी तो कान दबाओ, कान बंद करो। अगर वो वापिस वैसी की वैसी आ रही है तो कान वाली आवाज नहीं है। खुले कान में भी वैसी आ रही है, बंद कान किए तो भी वैसी की वैसी आ रही है, उसका मतलब वो कोई आत्मा वाली आवाज नहीं है। वो हम उसको ही कहते हैं कि सार शब्द वाली धुन होती है वो, बराबर। लेकिन जैसे आप आत्मा और परमात्मा का जुड़ाव होता है ना, तो फिर कम ज्यादा होती है। तो आप बोले ना कभी आती है कभी नहीं आती है, तो ऐसा समझो उसका जुड़ाव चल रहा है। यानी ऐसा समझो कि आपका भाग्य का उदय होते जा रहा है, हो रहा है, पूरी तरह से नहीं हुआ, लेकिन अभी उस मार्ग पे आप हो। जब ये पूरी तरह से 24 घंटा हो जाती है ना, फिर वही आवाज जो आपको आज दुखदायी लग रही है वो वापिस समतल हो जाती है, फिर वो आनंद वाली आवाज हो जाती है। उतना देर तक आपको, यानी उतने दिन आपको रुकना पड़ेगा। फिर जो भी हो रहा है, और देखो वो जो भी हो रहा है ना, कभी ये कान से कभी वो कान से, कभी दोनों कान से, कभी ऊपर और कभी नीचे, कभी जागृति में कभी नींद में, ये जो आवाजें चल रही ना, इसका कम ज्यादा होना, ये ऐसा समझो हमारा वो जुड़ाव होते जा रहा है, बराबर। एक बार जुड़ा हो गया ना, बस फिर पूर्ण रूप से जब जुड़ा हो जाता है, 24 घंटे हो जाते हैं, उसको हम सात शब्द वाली आवाज कहते हैं। यानी पूर्ण तरह से परमात्मा हमारे अंदर प्रकट हो गया, ये बात होती है। तो इसीलिए वीडियो सुननी चाहिए, वीडियो सुनते जाओ ना। देखो वीडियो सुनने से दूसरा फायदा ये होता है कि हम पूरी तरह से, हमारा परिवार शुद्ध और पवित्र बनने लगता है। ये बहुत बड़ा उसमें बेनिफिट है ना। तो धुन की तो छोड़ ही दो, धुन आए नहीं आए, ऐसी आए वैसे आए, ऊपर से आए नीचे से आए, कान से आए बाहर कान से आए, ये धुन के चक्कर में मत पड़ो अभी। तो अभी काम करो, बस ये जो प्रवचन है ना, ये सुनते जाओ सुनते जाओ सुनते जाओ। वो तो ध्वनि ऑटोमेटिक प्रकट हो जाएगी। वो तो उसकी ओर वाला काम है, परमात्मा की ओर वाला काम है, वो उसका काम वो करता है बराबर। देखो ये प्रवचन भी आपके हाथ लगना, आपको मिलना, ये भी बहुत आपका भाग्य का, ऐसा समझो भाग्य का उदय ही समझो, ये लग गए कम से कम, बराबर। तो अभी ऐसा समझो कि दवाई लेनी शुरू की तो अभी कभी ना कभी ठीक हो गई। ऐसा तो नहीं है आज दवाई खा ले लेकिन टनाटन हो गए, ऐसा नहीं होता। थोड़ा धीरज रखो, ये मामला अलग है। ये करोड़ों बरस हमें नहीं मिला, करोड़ों जन्म में हमें ये परमात्मा प्राप्त नहीं हुआ। अभी ये प्रकट हो गया है, सबके लिए प्रकट हो रहा है, सबके अंदर प्रकट हो रहा है। बस उसी में आपका नंबर लग गया तो थोड़ा मन की उलझन हो जाती है कि ऐसा करोड़ों जन्म में कभी नहीं हुआ, ये जन्म में हो गया। तो थोड़ा सा मुश्किल अपना मन कर लेता है, क्योंकि उसको उसकी जानकारी नहीं होती, बराबर, उसको उसकी समझ नहीं होती। तो जो भी हो रहा है वो होने दो, और जो भी हो रहा है परमात्मा की ओर से हो रहा है, ऐसा समझ के बस हम प्रवचन सुनते रहना। बाकी वो उसका इतना टेंशन नहीं लेना, आ रही है आवाज नहीं आ रही है, ऐसा शब्द वाली है या अलग कोई है, ये है वो है, ये शंका मत लाना, वो छोड़ दो। वो परमात्मा का काम परमात्मा कर रहा है, वो बराबर करेगा। जब काम पूरा हो जाएगा ना, फिर देखो क्या होता है, ऐसा, बराबर। तो इसमें मेरे एक बात पूछना है हाँ, कि जैसे अपने यहाँ पे इस ज्योत निरंजन के काल लोक के अंदर तो काल की जो धुन है वो भी चलती क्या? काल की धुन माने हमारे आत्मा वाली धुन, बराबर। हाँ, वो जो हमारा आत्मा रहता है ना, वो उसको काल की ध्वनि भी कह सकते हैं, आत्मा की ध्वनि भी कह सकते हैं, आकाश की ध्वनि भी, आकाश का शब्द भी कह सकते हैं, ब्रह्मनाद भी कह सकते हैं, आत्मा की ध्वनि भी, वो उसको बहुत सारे नाम है। काल माने क्या? काल माने कोई ऐसा, हम सामने ऐसा प्रकट कर देते हैं कि जैसा बहुत बड़ा भूत है, कुछ काला काला
वो उसकी बड़ी बड़ी आंखें, लंबी लंबी जीभ होगी और उसका सिर आकाश तक होगा, पैर जमीन तक होंगे, ये काल होगा। ये ऐसा नहीं। काल माने समय, समय माने बदलने वाला, माने परिवर्तन होने वाला, माने नष्ट होने वाला, माने आज दिख रहा है कल नहीं होगा, माने असत, माने माया। बात कुछ अलग नहीं होती। लेकिन जो लोगों ने ऐसा कुछ काल के बारे में ऐसा कुछ बता दिए है, भाई काल भी परमात्मा का ही पुत्र है, बराबर। लेकिन उसको ये काम दिए है, जैसे जेलर होता है ना, वो कैदियों से काम करवा लेता है, चक्की पिसवा लेता है, बराबर कि नहीं। तो ऐसा एक काल जो है ना, ये काल को काम दिया है, ये जेलर है, जेलर। ये पूरे जो प्रकृति है ना, उसमें सब जो जीव जो है ना, जीव जो आत्मा है या हम या प्राणी या जो भी कुछ सब कुछ है, जीवित जो है, जिसमें चैतन्यता है, वो सबके ऊपर वो हावी है और वो काम करवा लेता है। लेकिन जब उसको पता चलता है ना कि ये मेरे बाप को मिला हुआ है, बराबर, उसको समझ में आता है। वो तो उतना तो बुद्धिमान है ना, जब उसको समझता है ना कि इसने मेरे बाप को अभी जुड़ाव कर लिया है, तो वो अपना भाई बनता है और वो अपने को साथ देता है। वो काल ही हम माथा टेकता है हमारे सामने, फिर हमको जो चाहिए वो ये कर देता लेता है। जैसे कोई दुख आया तो वो दुख का हल्का कर देता है। तो वो काल को काल भगवान भी कहा जाता है, बराबर, या शिव परमात्मा भी कहा जाता है। तो ये बहुत सारे उसके नाम है। तो देखो हम क्या करते हैं, किसी गुरु ने कुछ तो भी बता दिए, वो गुरु भी कहीं से भी कुछ तो भी साक्ष्य उठा देता है। वो साक्ष्य असली है या नकली है वो भी उसको मालूम नहीं है, वो उठाता है, हम ले लेते हैं, क्योंकि हमारा पूरा भरोसा गुरु पे रहता है। बस वही हम ढोल पीटते हैं, अरे मेरे गुरु ने तो ऐसा किया, अरे मेरे धर्म में तो ऐसा लिखा है, अरे वो तो साक्षी में ऐसा लिखा है, हमारे जो महापुरुष है उसने तो ऐसा बताया है, आप क्या कह रहे हो। देखो इसलिए मुझे मालूम था, इसलिए मैं मेरे किसी प्रवचन में दोहे का बात नहीं करता, कोई साक्ष्य की बात नहीं करता, क्योंकि मुझे मालूम है बहुत सारी साक्ष्य सच्ची भी है, झूठी भी है, मिलावटी भी है, या ऐसा समझो ऐसी कोई लिखी गई है तो उसका अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है, एक शब्द का अनेक शब्द भी हो सकते हैं। देखो साक्ष्य जब बनती है ना, तो ऐसा समझो जैसे आप मेरे सामने हो, आप कोई सवाल कर रहे हो, ऐसे हजारों लोग मेरे सामने आते हैं, तो सब जो सवाल करने वाले एक बुद्धिमान तो नहीं रहते ना, या एक तरीके वाले नहीं रहते ना, या एक विचार वाले नहीं होते ना, बराबर कि सबकी बुद्धि एक जैसी नहीं होती ना। तो सामने जैसा आदमी होता है उससे वैसा जवाब दिया जाता है, बराबर। तो हम कभी कभी बोलते हैं यार ये मन ही आत्मा है, मन ही परमात्मा है, ऐसा भी कहा जाता है। बहुत सारे संत भी ऐसे कहते हैं कि सामने वाले को समझ में आ जाना चाहिए, इसी वास्ते वो कोई भी उठाते हैं। तो फिर लोग बोलते अरे वो साक्षी में तो मन को ही आत्मा कहा गया है, मन को ही परमात्मा कहा गया है। तो देखो मैं वही बोला कि सामने जैसा सवाल होता है उसका जवाब वैसा होता है, और हर सवाल हर एक के लिए नहीं होता, और हर एक जवाब हर एक सबके लिए नहीं होता। तो ये समझदारी की बात होती है, बराबर। इसीलिए मैं किसी साक्ष्य का वापर नहीं करता, किसी धर्म का कुछ सहारा नहीं लेता, कोई पंथ का सहारा नहीं लेता, कोई महापुरुषों का सहारा नहीं लेता, कोई संतों का सहारा नहीं लेता। अगर ऐसा करने लगा ना तो देखो जो भी आदमी जिस धर्म में पैदा हुआ है ना, तो उसकी लगन उसी धर्म में तो होगी कि नहीं। जो जो जिस धर्म का होगा उसी धर्म का जो महापुरुष होंगे, जो संत होंगे, उनको ही गुणगान गाएगा कि नहीं वो, बराबर कि नहीं। अगर उनके कहने को हमने उनके जो विचारों पे अगर ठेस पहुंचाई तो वो दुखी हो जाएगा। तो ये बात नहीं होती। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, देखो आपके जो भी संत महापुरुष है, बड़े बड़े महापुरुष हो गए, वो आपकी जगह रखो, धर्म आपके जगह रखो, वो विचार उनके जो कोई विचार है उनकी जगह रखो, बराबर। आप ये पूरी तरह से छोड़कर माने थोड़े देर के लिए वो विचार, धर्म के विचार, हमारे महापुरुषों के विचार, संतों के विचार, साखियों के विचार, जो ग्रंथों के विचार, धर्म के विचार थोड़े बाजू में थोड़ी देर के लिए, और वो सब
छोड़कर यानी थोड़ी देर के लिए बाजू हटकर ये मेरा प्रवचन सुनो, तब आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। क्योंकि क्या होता है, हर एक कहता है कि हमारे धर्म तो ऐसा नहीं कहा, हमारे महापुरुषों ने ऐसा नहीं कहा, यानी ऐसा लोग क्या करते हैं, मेरा जो प्रवचन है ना उनके धर्म में घुसाड़ने की कोशिश करते। फिर मैंने उनकी धर्म की तारीफ की तो मैं बहुत अच्छा, थोड़ी वो धर्म का थोड़ा इधर उधर मैंने बोल दिए, अर्थ का अनर्थ हो गए तो मैं बुरा, तो ये बात होती है। तो ये हम तो किसी के धर्म को तो सब अच्छे मानते हैं, सभी धर्म पंथ गुरु गद्दिया गुरु लोग संत लोग आदरणीय वंदनीय पूजनीय है। लेकिन देखो समय समय की बात होती है, बराबर, तो समय समय में थोड़े विचार भी अलग हो जाते हैं। अभी मुझे जो विचार मिले हैं मैंने मेरे प्रकट कर दिए, तो वो आपके धर्म को मापतोल के मत देखो, मेरे विचार आपके धर्मों को मापतोल के मत दिखाओ, मेरे विचार आपके संतों के मापतोल के मत दिखाओ, आपके मेरे विचार आपकी जो साखिया है, आपकी धर्म की साखिया है या पंथ की साखिया है, उसमें मापो तोलो मत, तो आपको सब समझ में आ जाएगा। अगर आप वो पक्का पकड़ के रखेंगे और मुझसे बात करेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, वो एक टाइम पास हो जाएगा, बराबर। ये बात होती है। बोलो बोलो। नहीं, मैं किसी का मैं ऐसा भेदभाव नहीं करता हूँ, करना ही नहीं। नहीं, मैं भेदभाव नहीं भी करता हूँ और नहीं मैं किसी को तोलने की कोशिश करता हूँ। कोई कहता है ना कि कोई किसी को मापने की कोशिश करता है, तो उसके अंदर की जो भावना है ऐसी सोच हो कि नहीं मैं मापूं तोलूं परखूं वो सब करूं, वो सब मेरे अंदर नहीं है। हाँ, मैं ज्ञान के पीछे जरूर, तो ज्ञान के पीछे जब, लेकिन ज्ञान भी है ना, तो हर धर्म का ज्ञान अलग अलग है, हर साक्य का ज्ञान अलग अलग है, सब हर पंथ का ज्ञान अलग अलग है, हर महापुरुषों का ज्ञान अलग अलग है, ये बात होती ना। तो मैं जो अभी कह रहा हूँ ना, मैंने जो प्रगट ज्ञान बोल रहा हूँ ना, प्रगट ज्ञान मैंने प्रैक्टिकली ज्ञान, निश्चित जानकारी नहीं, पूरी मालूमात नहीं। तो ये अगर मालूमात मैं कुछ मालूमात दूंगा, आप कोई जानकारी देंगे, मैं कोई जानकारी दूंगा, आप कोई मालूमात देंगे, तो इससे क्या होगा, पहले अंडा की पहली मुर्गी, बस ऐसा ही चलते रहेगा लाखों बरस, इसको कोई ये नहीं है। तो मैं जो बोलता हूँ ना वो डायरेक्ट प्रैक्टिकली ज्ञान देता हूँ। फिर आपकी समझ से आप वो ज्ञान को, प्रैक्टिकली ज्ञान को, प्रगट ज्ञान को कुछ भी कहे, आप बोलेगा अरे ये तो आत्मा का ज्ञान है, चलेगा। आप बोलेगा अरे ये तो परमात्मा का ज्ञान है, मैं बोलेगा ठीक है। आप बोलेंगे ये तो राम नाम है, ठीक है। आप बोलेंगे अरे ये तो ओम का नाम है, ठीक है। तो आप उसको कोई भी नाम दो, मुझे मालूम है आप क्या क्या नाम देने वाले हो। आप तो यही प्रकृति में जो बने बनाए नाम है ना, वही नाम देने वाले हैं। लेकिन आपको सिर्फ वो नाम मालूम था, उसकी जानकारी मालूम थी, उसकी मालूमात थी, आप उसकी माहिती थी, लेकिन प्रगट ज्ञान नहीं था, मैंने प्रैक्टिकली ज्ञान नहीं था, बराबर। और मैं क्या करता हूँ, प्रैक्टिकल ज्ञान देता। हो सकता है वो प्रैक्टिकल जो ज्ञान देता हूँ, प्रगट ज्ञान देता हूँ, तो मेरे बोलने में या आपके समझ में थोड़ा सा अलग भी आ सकता है, लेकिन इतना ही मुझे कहना है कि मैं जो भी बोलता हूँ तो आप आपके धर्म के सारे उसका अनुसंधान मत करो, कोई साक्ष्य के माहिती के आधार अनुसंधान मत करो, क्योंकि मुझे मालूम है किसी धर्म में आपको प्रगट ज्ञान नहीं दिया, प्रैक्टिकली ज्ञान नहीं दिया। सभी धर्म पंथ गुरु गद्दिया आपको ज्ञान ही बटोरते रहे, माहिती ही देते रहे, जानकारी पे जानकारी ही देते रहे, इसलिए वो सब अलग और मेरा एक सब कुछ अलग, बराबर। हाँ, क्योंकि ये मेरा शुद्धतम परमात्मा का ज्ञान है, ज्ञान भी नहीं प्रगट ज्ञान है, प्रैक्टिकली ज्ञान है, बराबर। और वो ज्ञान के लिए प्रकृति में हजारों शब्द है, हजारों नाम है, आप कुछ भी नाम दो मुझे चलेगा, बराबर। लेकिन प्रैक्टिकली ज्ञान तो ले लो, बराबर, क्योंकि परमात्मा के लिए आप क्या नाम दे सकते हैं, यही के नाम उठाएंगे, यही धर्म ग्रंथ से उठाएंगे या यहाँ वहाँ के उठाएंगे, वो नाम देंगे आपको, बस आप वो नाम ऐसा दे दिए तो बस वो पीतल पीतल ही होगा और सोना सोना ही होगा। सोने को पीतल कहे तो सोना तुरंत पीतल नहीं बन जाता, या पीतल को सोना कहे तो पीतल सोना नहीं बन जाता। जो तो वस्तु उसकी ठिकाने पे सही पर है, बराबर।
इसीलिए ये मेरा प्रैक्टिकल ज्ञान है। प्रैक्टिकली माने समझे, प्रगट ज्ञान, ये ज्ञान किसी के पास नहीं है। बराबर, हाँ सबके पास ज्ञान है, माहिती है, जानकारी है, मालूमात है, बहुत बढ़िया बढ़िया मालूमात है, लेकिन प्रगट ज्ञान किसी के पास नहीं है। ये दुनिया में, पूरे विश्व में मैं जो भी ज्ञान दे रहा हूँ, ये प्रगट ज्ञान दे रहा हूँ, प्रैक्टिकली ज्ञान दे रहा हूँ, और वो सबके अंदर उतर रहा है, हो रहा है। और क्या पुरावा चाहिए, सबूत चाहिए। एक घोर कलयुग में, बराबर की नहीं? हाँ, उसको ज्ञान में मत तोलो, माहिती के आधार पे मत तोलो, जानकारी के आधार पे मत तोलो, प्रैक्टिकल के आधार पे तोलो। हाँ, बोलो। नहीं, ऐसा जैसे मैं पिछले 5 साल पहले यानी 2015 में मेरे गांव के 2-3 इंसान है जो पहले जी बापू से जुड़े हुए थे। तो उनके बातों में, फिर उनकी बातों पे आके मैं भी उनके आश्रम में गया था, यहाँ अहमदाबाद में साबरमती आश्रम। तो फिर मतलब उसके पहले तो मैं मतलब समझो कि ये सब में ध्यान नहीं देता था। मैं तो खाली खेलने कूदने में ध्यान था, या मैदान में क्रिकेट खेलने चले गए, या इधर या दोस्तों के साथ घूमने चले गए, वो सब ये सब इतना धार्मिक बातों पे इतना ध्यान नहीं था मेरा। हाँ, वो बात ऐसी होती है जब आदमी दुखी हो जाता है ना, या आपके हमारा मन के मुताबिक नहीं होता ना, हम कहते यार मैंने तो बराबर कष्ट भी की, पैसा भी लगाए, लेकिन सब उल्टा पुल्टा ही हो रहा है, ऐसा कैसा, मैं एकदम सच्चाई से सब कुछ कर रहा हूँ तो भी बुराई हो रहा है, या बुरा किए तो सबको सच लग रहा है, यानी ये सब उल्टा पुल्टा हो जाता है ना, तब आदमी कहता है कि यार ये क्या हो रहा है, ये क्या बात है, ये कौन कर रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है, और ये मेरे साथ ही क्यों कर रहा है, आपके साथ से, सबके साथ वैसे की वैसे हो रहा है। और आपने ये एक नाम लिए ना, ऐसे हजारों लोग है, हजारों गुरु है, वही कह रहा हूँ ना, हजारों पंथ है, हजारों धर्म है, हजारों विचार है, हजारों कल्पनाएं है, हजारों माहिती है, हजारों ज्ञान है, हजारों मालूमात है, लेकिन इससे कोई मजा नहीं है ये। और मैं जो मतलब बोलता हूँ ना, ये सिद्धतम परमात्मा की ज्ञान ही बताता हूँ। ये वही बोला कि मैं ज्ञान भी नहीं, प्रगट ज्ञान बोलता हूँ, प्रैक्टिकली बोलता हूँ, प्रैक्टिकल में देता हूँ और सबके लिए देता हूँ, और सबके लिए वैसे की वैसे होता है। ये महत्वपूर्ण बात है, बराबर। हाँ, तो उसके बाद में क्या हुआ गुरुजी के, जैसे मैं थोड़ा टाइम मतलब क्या है, जैसे मैं उस टाइम में मेरे को अंदर एक आस्था में, थोड़ा भक्ति में थोड़ा ध्यान मेरा केंद्रित हुआ कि मैं जो थोड़ी बाहरी परेशानियों से परेशान हूँ, तो चलो ठीक है, मुझे एक भक्ति का मार्ग पे चलना चाहिए। तो मैं वहाँ से मार्ग पे स्टार्ट हुआ। तो मैं दूसरी फालतू बातों से बाहर आके मतलब भक्ति मार्ग मैंने सिलेक्ट किया। मतलब अपना ये अच्छा है, आराम से भक्ति में ध्यान दो और अपना काम से काम रहता है। तो थोड़े टाइम बाद फिर वही मेरे जो गांव के आसपास के गांव के थे वो फिर हरियाणा गए थे, रोहतक। तो वहाँ महाराज के नाम मत लो, किसी का नाम मत बताओ। हाँ, बोलो। तो वो फिर वहाँ पे से फिर वहाँ नाम लेके आए, तो वो लोगों ने मुझे बोला कि तुम भी नाम ले लो, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, बोले ये यहाँ के लोग की पूजा पाठ है, और वहाँ पे अपना कबीर साहब का कबीर साहब की एक बार कबीर साहब का वो क्या बीजक ग्रंथ, तुम पहले ज्ञान पढ़ो और तब तुमको पूरा ज्ञान होगा तो तुम ये भटकना बंद करोगे। तो फिर मैं वो बीजक भी लेके आया ग्रंथ, और मुझे थोड़ा नॉलेज भी हुआ कि अपने यहाँ पे जो यहाँ के देवी देवताओं के और यहाँ के जो मंत्रों का जाप करते हैं उससे कोई मतलब नहीं। तो देखो ना, मैं यही कह रहा हूँ, दुनिया में, पूरी दुनिया में जितनी भी गुरु गद्दियाँ है, धर्म है, पंथ है, वो आपको सिर्फ ज्ञान ही देंगे। यानी आपको जैसा कहा ना कि ये कबीर बीजक पढ़ो, ये पढ़ो, वो पढ़ो, यानी सब ज्ञान ही बटोरते हैं या ज्ञान की बातें ही दर्शाते हैं, लेकिन प्रगट ज्ञान कोई नहीं दे सकता, या प्रैक्टिकली ज्ञान कोई नहीं दे सकता। देखो, मैं वही बोल रहा हूँ कि सभी एक तो ज्ञान की बातें करेंगे, कर्म की बातें करेंगे, या भक्ति की बातें करेंगे। कर्म, ज्ञान, भक्ति यानी कर्मकांड,
इसके सिवाय हाँ दुनिया में कुछ कोई हाँ देता नहीं है और इसमें ही सब कुछ उलझाते हैं। लेकिन किसी के हाँ पास भी प्रगट ज्ञान नहीं है, प्रैक्टिकली ज्ञान नहीं है। प्रैक्टिकली ज्ञान, प्रगट ज्ञान माने ऐसा ज्ञान कि जैसे मुझसे हुआ ना वैसा वैसे की वैसे हाँ आपको भी होना चाहिए, तुरंत होना चाहिए। चाहे हाँ थोड़ा सा टाइम लगे, लेकिन ज्यादा हाँ ज्यादा नहीं, 5-50 साल में जब आप हम मर भी जाएंगे तो भी ज्ञान हो। तो ये बातें नहीं है। हाँ तो ये प्रगट ज्ञान किसके पास में है? और ये क्यों नहीं? फिर आप बोलेंगे तो आपके पास कैसे है? आप भी एक मनुष्य हो, आप भी प्रकृति भी हो। तो वो जो प्रगट ज्ञान है ना, वो सिर्फ परमात्मा के पास होता है और वो खुद ब खुद लोग देता है, खुद ब खुद उसकी ओर से देता है। बराबर, उसको हम लखाना कहते हैं। ये जो सार शब्द बोलते हैं ना हम, वो भी परमात्मा उसकी ओर से हमारे अंदर प्रकट करता है। हमारे अंदर या हमसे या मुझसे या दुनिया में कोई भी धर्म हो, पंथ हो, गुरु गद्दिया हो, कोई गुरु उसकी ओर से या प्रकृति की ओर से या तौर तरीके से वो प्रगट ज्ञान नहीं दे सकते। बराबर, वो स्वयं परमात्मा ही दे सकते हैं। तो इसीलिए मेरे प्रवचन जैसे लोग सुनते हैं वही प्रगट ज्ञान परमात्मा की से उनके अंदर उतरने लगता है। और फिर वही वो लोग बोलते हैं प्रवचनों में या ऑनलाइन में कि हाँ हाँ मुझे देखो। वो तो एक लोग नहीं, हजारों हजारों लोग हैं। और ये सार शब्द की बातें तो लाखों करोड़ों लोगों तक, कानों तक पहुंच गई है। अभी वो लोग उसके लगे हैं, कोई उसके कगार पे है, किसी को सार शब्द मिला है, कोई मिलने की आस है, लेकिन चल रहा है, विश्वास हो गया है कि हाँ यही भेद था, यही भेद था, यही भेद था। भेद क्या? कि उसकी ओर से होता है, उसकी ओर से है ना, परमात्मा की ओर से जो भी कुछ होता है ना उसकी ओर से होता है। ये तो हम पहले सिर्फ ऐसे सुनते थे कि परमात्मा तो पल पल की जानकारी रखता है, वो तो कण कण में है। बराबर, उसके तो इससे एक पत्ता भी नहीं हिलता, उसके आदेश से पत्ता भी नहीं हिलता, तो ये तो हम सुनते थे। लेकिन अभी ये प्रकट होने जब लगता है ना, तब समझ में आता है कि अरे हाँ, परमात्मा की ओर से बराबर है। परमात्मा इसलिए हो रहा है ना, प्रकट हो रहा है ना सबके अंदर। अगर परमात्मा नहीं होता, सिर्फ ज्ञान ही परमात्मा होता, तो फिर प्रकट की तो बात ही नहीं होती। लेकिन अभी ये प्रकट ज्ञान लोगों को हो रहा है। ये यहाँ कोई ज्ञान की बात नहीं, कोई कर्म कांड की बात नहीं है, कोई भक्ति की बात नहीं। बराबर, कहीं आना नहीं, कहीं जाना नहीं, घर बैठे ही आपको सब कुछ हो जाता है, कहीं खर्चा भी नहीं है। देखो, इसी ऐसा ही परमात्मा होना चाहिए ना। या किसी वो धर्म में नहीं, किसी पंथ में नहीं, किसी संत में नहीं, या किसी गुरु गद्दी में नहीं, किसी गुरु में भी नहीं। बराबर, तो कोई ध्यान में भी नहीं, कोई व्रत वैकल्य में भी नहीं, कोई उपास तापास भी नहीं, कोई बंधनों भी नहीं। ये सबसे परा रहता है परमात्मा, सबसे परे है ना। प्रकृति में जो भी कुछ भी है ना, उसके प्रकृति के परे उसको क्यों कहा गया है? तो उसकी ओर से हमारे अंदर पर प्रकट हो जाता है, तो वो उसकी लीला वो जाने। बराबर, और ये विषम विषा के बाद में ही ये घटना होने लगी है। तो इसीलिए तो मैं कहना है कि लाखों करोड़ों लोगों को ये प्राप्त हो रहा है। तो आप भी मनुष्य हो, आपको भी प्राप्त हो जाएगा। उसके लिए कुछ करना नहीं है, कुछ करना नहीं, कुछ करना नहीं। सिर्फ क्या करना है? प्रवचन सुनते रहो, प्रवचन सुनते रहो। देखो, जैसे जैसे प्रवचन सुनते रहेंगे जाएंगे, वैसे आप शुद्ध पवित्र बनते जाएंगे और परमात्मा आपे आप उसकी ओर से प्रकट हो जाएगा। बराबर, चलो ठीक है। फिर शुभ आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब।